Hello students, welcome to Math Plus IIT JEE by Santosh sir, e-learning platform. So today we are going to discuss linear programming problem which is used for 12th mathematics board examinations. So let us start. What is linear programming problem? शॉर्ट में इसको हमने बोलते हैं LPP. So इसका बारे में पढ़ेंगे. चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स. सो पहला आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको. सबसे पहले आपको आना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटी. सो व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर. लीनियर का मतलब है फर्स्ट डिग्री. ओके, सो जैसा 2x प्लस 3y ये होगा फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो इसको हमने बोलते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल. ऐसा जो भी लीनियर मतलब फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल होता है उसको इज इक्वल टू 0 रखे तो इसको हमने बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन्वॉल्व होता है, इसको हमने बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज. जनरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल 0. लीनियर इनइक्वालिटी में क्या आना चाहिए, सेम ax प्लस by प्लस सी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, लेस देन आर इक्वल 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल 0. सो ए प्लस सी की जगह पे सी इधर लाया तो भी सेम प्रोसीजर यही होगा. देखो प्लस सी होने दो माइनस सी होना डजेंट मैटर, कांस्टेंट से वो. सो ये चारों फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस होता है इसको हमने बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. नेक्स्ट, सो व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम है जिसको यूज़ करके हमने जो सारे लीनियर इनइक्वालिटीज होता है उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम में देखे तो फर्स्ट एक फंक्शन होता है. ओके, सो ये फंक्शंस को हमने बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये क्या है मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और उसके बाद सम इनइक्वालिटीज होता है, इनइक्वालिटीज होता है तो इसको हमने बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स. ओके, कंस्ट्रेंट्स. सो लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, तो कंसर्न विथ फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब जो भी इसमें वैल्यूज आता है एक्स और वाई का. मतलब देखो सारे इनइक्वालिटीज, बहुत सारे इनइक्वालिटीज दे देंगे इसमें, एक सभी का कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको. कॉमन सॉल्यूशन जैसा आपने 11th में ग्राफ्स ड्रा किया, जैसा मान लो आपको सिंपल एक बात बताता हूँ. इधर एक ग्राफ है, इधर एक लाइन है, तो ए लाइन को मैंने इधर साइड शेड कर रहा हूँ, ए लाइन को मैंने इधर साइड शेड कर रहा हूँ. सो कॉमन रीजन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो कॉमन रीजन बनेगा आपको ट्रायंगल. इवन 10th क्लास में भी आप ड्रा किए थे, दो लाइन्स ड्रा करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड किए थे. सो ये जो जगह आपको ढूंढने का है तो इसको हमने बोलते हैं फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन. सो सेम टू सेम इधर भी हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना. फाइंड करने के बाद वो फिजिबल रीजन में हर एक पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय फिजिबल रीजन, हर एक पॉइंट इन द सॉल्यूशन फिजिबल रीजन इज ए सॉल्यूशन और इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज. हर एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. राइट, तो इसमें जो भी हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी हमने वेरिएबल ले रहे वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल लेते हैं. ओके, जो भी हमने वेरिएबल लेते हैं नॉन नेगेटिव, उसमें कंडीशन ऐसा देगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0. सो इसको हमने बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. उसके बाद हम क्या करना चाहिए, जो भी आपको जो सॉल्यूशन सेट आता है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई सेट ऑफ ऑल लीनियर इनइक्वालिटीज. आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होगा, इट कंटेन्स सेवरल लीनियर इनइक्वालिटीज. ये सभी को हमने सॉल्व करने का यूजिंग ग्राफिकल मेथड, सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालने का. वो सॉल्यूशन में आपको मेन देखने का नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होता है, एक्स और वाई वैल्यूज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं लेने का, जीरो ले सकते हैं या पॉजिटिव. और जो भी आपको सॉल्यूशन आता है वो सारे लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये याद रखना आपको. नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. देखो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, इधर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ए फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में होगा. ओके, प्लस सी भी हो सकता है. सो लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई. सो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दिस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड. ऑप्टिमाइज्ड, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिमाइज्ड. सो
देखो अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल जो बताया था इसमें आपको फीजिबल रीजन आया था। ओके, सो इधर अपने दो इनइक्वालिटी लिया ना, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है, लाइन के फॉर्म में ड्रा की है। तो ये जो जगह आया ये फीजिबल रीजन है। तो इसमें हर एक पॉइंट जो है ये दो इनइक्वालिटी को, फर्स्ट इनइक्वालिटी मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1, ओके, एक लेस देन आर इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 एक ग्रेटर देन आर इक्वल 0। एक ऑरिजिन की साइड शेड कर रहा हूँ, सो दूसरा दूसरी साइड शेड कर रहा हूँ। ओके, ऑरिजिन की साइड शेड करने वाला ये होगा, दूसरी साइड वाला ये होगा, ठीक है, राइट। अब देखते जो भी है, ओके, डिपेंड्स अपॉन द c1 c2 वैल्यू से आपको पता चलेगा। सो इधर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब इधर फिजिबल रीजन आया, इसमें हर एक पॉइंट मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको मैं बताता हूँ। इधर में हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, इधर जो रीजन आया है आपको, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें हर एक पॉइंट दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा भी। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है, वो पॉइंट्स को इसमें रखे तो आपको डिजायर्ड वैल्यू आएगा। इधर जो जेड दिया है इसको आप ऑप्टिमाइज करने का, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, कभी कभी वो ऐसा पूछेगा तो मैक्सिमाइज करो और मिनिमाइज करो। ओके, इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो फंक्शन का वैल्यू ढूंढने का है, किसमें से, ये फिजिबल रीजन का कोऑर्डिनेट्स, फिजिबल रीजन में जो भी वैल्यू है उसको लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करना। तो जो जगह पे मैक्सिमम आता है वो मैक्सिमम सोल्यूशन होगा, जो जगह पे मिनिमम आता है वो मिनिमम वैल्यू होगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। आपको जो भी चाहिए, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए उसको ढूंढना है आपको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अभी सो इधर देखो स्टूडेंट, एक लीनियर फंक्शन है विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड, देखो मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड। सो इसका लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। तो हमने हायर लेवल भी आता है बट आपको इधर 12th में सिर्फ लीनियर वाला ही पढ़ना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये मैं बताता हूँ, देख लिए स्टूडेंट्स। इधर एक डीलर है, ओके, उनके पास दो आइटम है, मतलब उसने भेजेगा दो आइटम्स को, एक टेबल से और एक चेयर से। सो ई कैन मेक ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना लाएगा, 150 रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ टेबल। टेबल भेजे तो उसको आएगा 150 रुपये और चेयर भेजे तो उसको आएगा 50 रुपये। सो ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो, तो उनके पास कितना चेयर से कितना टेबल से मुझे पता नहीं है, एक्स मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स लेते, वाई मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मुझे क्या करना, प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, तो मुझे मैक्सिमाइज करना है जो है प्रॉफिट, उसको हमने जेड ले रहा हूँ। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा आपको, देखो हर एक टेबल के ऊपर कितना रुपीस आ रहे हैं, 150 रुपये आ रहे हैं, ओके। सो इधर कितना टेबल्स बेच रहे हैं आप, एक्स टेबल बेच रहे हैं, तो आपका पूरा प्रॉफिट होगा एक्स इंटू 150। सिमिलर वे चेयर्स कितना है, वही है, तो हर एक चेयर में कितना आएगा, 50 रुपये, तो वही इंटू 50। सो ये आपका हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। ये क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। सो ये 150x प्लस 50y जो है इसको हमने बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज। इधर एक केस में प्रॉफिट का बात करें तो मैक्सिमाइज होना चाहिए। मान लो इसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, ओके, ये 150 रुपीज़ से मान लो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कास्ट हो जाएगा। टोटल कास्ट हमेशा मिनिमम होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ओके। और इधर स्टूडेंट एक से जब भी ले रहे नंबर ऑफ टेबल्स, ये नंबर ऑफ टेबल्स का भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0, 0 हो सकता है, मतलब कुछ भी टेबल नहीं बनाया तो 0। y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 भी हो सकता है। देखो ये दोनों को हमने बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है।
हाँ, अब देखो स्टूडेंट, वो ऐसा बोला है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो जगह है उसमें मान लो कुछ पर्टिकुलर नंबर दिया है मुझे, फॉर एग्जांपल 200 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा, ओके, 500 से ज़्यादा मैं स्टोर कर नहीं सकता हूँ, 500 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितना है, x प्लस वाई। उसने ऐसा बोला 500 से ज़्यादा, कुल मिला के दोनों को मिला के 500 से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ, तो उसका लिमिटेशन है। तो x प्लस वाई जो है 500 से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ये एक कंस्ट्रेंट बनेगा। और उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी खर्चा है तो उसके हिसाब से ऐसा डिटेल्स देगा। हमने उसका लीनियर इनइक्वालिटीज फाइंड करके उसमें सॉल्व करके तो उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आपका जो सोल्यूशन जो आता है जनरली ग्राफ अब ड्रा करने के बाद, इधर मैंने बोला ना स्टूडेंट्स, इधर आपको जो आता है ये फिजिबल रीजन है। इसमें से मैक्सिमम या मिनिमम किधर आएगा, जनरली कार्नर पॉइंट से आता है स्टूडेंट्स, याद रखना कार्नर पॉइंट्स जो होता है, ये कार्नर पॉइंट से आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके सॉरी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्टिमल solution. What is mean by optimal solution? The solution which optimizes the objective function. आपको फिजिबल रीजन आया, फिजिबल रीजन में जो एक पॉइंट होता है कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट्स क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा या ऑप्टिमाइज करेगा। जो जगह पे मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो पॉइंट को हमने बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन याद रखना स्टूडेंट्स। तो व्हाट आर द लीनियर कंस्ट्रेंट्स, जो इनइक्वालिटीज हमने लिखा है तो उसको हमने देखो ये वाला जो है ये क्या बोलते हैं इसको, हमने बोला था नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ऐसा आएगा फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये भी एक लीनियर कंस्ट्रेंट होगा। ऐसा कंस्ट्रेंट्स आता है, जो भी इनइक्वालिटी होता है उसको हमने कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इधर देखो, यही वाला क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, उनके पास कितना पैसा है, 50,000 ही पैसा है जो चेयर्स और उसमें लेकर है, और हैज़ ए स्टोरेज ऑफ एटमोस्ट 50 पीसेस। देखो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, एक्स नंबर ऑफ टेबल से वाई नंबर ऑफ चेयर से, कुल मिला के 50 पीस से ज़्यादा नहीं रख सकता है, ये एक इनइक्वालिटी हुआ। और उसके बाद टेबल का कास्ट कितना है, 2000 पड़ रहे, चेयर का कास्ट कितना है 500 पड़ रहे, तो उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है 50,000, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, देखो 2000 इंटू जितने भी चेयर खरीदता है उतना x प्लस 500 इंटू वाई। सो कुल मिला के कितना होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट उतना है। तो देखो इसमें आप मान लो 2 जीरो सटाए तो 20x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 500। अगेन 5 से डिवाइड करें तो 4x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100। सो देखो स्टूडेंट ये एक इनइक्वालिटी आया, दिस इज अनदर कंस्ट्रेंट। ओके, देखो ये एक कंस्ट्रेंट हुआ, ये भी एक कंस्ट्रेंट हुआ, ये मनी का, ओके ये नंबर ऑफ आइटम्स का कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। सो ऐसा लीनियर कंस्ट्रेंट्स हमने निकाल सकते जो गिवन डाटा से। तो हाउ टू सॉल्व एलपीपी ग्राफिकली, तो मैं बोला था ऑलरेडी। तो अब ग्राफ ले लो, आपको जनरली देगा x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो ये हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में आपका ग्राफ आएगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी जैसा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है, या ग्रेटर देन आर इक्वल 0 या लेस देन आर इक्वल 0 है। तो अब क्या करने का, पहला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 लाइन ड्रा करने का, मैंने लाइन ड्रा किया। उसके बाद क्या करने का, किधर शेड करूँ, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है हाफ प्लेन, ये रिप्रेजेंट करता है हाफ प्लेन। ओके, ये हाफ प्लेन मतलब ये जो लाइन से नीचे साइड या ऊपर साइड शेड करना, वो कैसे डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूट ओरिजिन। ओके, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करो इनइक्वालिटी में, क्या आ जाएगा 0 प्लस सी लेस देन आर इक्वल 0, तो लेस देन आर इक्वल 0, ग्रेटर देन आया तो ग्रेटर देन, सी लेस देन आर इक्वल 0। मान लो ये ट्रू आया, ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट करें तो ट्रू आया, इसका मतलब है जो हाफ प्लेन में ओरिजिन है तो ओरिजिन की साइड शेड करने का आपको। मान लो सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरी साइड शेड करना, तो ये क्वेश्चन करने टाइम पे बताता हूँ। उसके बाद दूसरा एक लाइन ले लो, जैसा दूसरा इनइक्वालिटी लिया मैंने, इसको भी शेड करना है तो सेम शेड किया। जो कॉमन स्पेस आता है, कॉमन दोनों का जो कॉमन रीजन शेडेड रीजन आता है दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ओके, फिजिबल रीजन आएगा। फिजिबल रीजन कैसे हो सकता है, क्लोज्ड आ सकता है, कभी कभी ओपन भी आ सकता है। देखो ऐसा क्लोज्ड आ गया। उसके बाद हम क्या करने का, इधर वर्टिसेस ढूंढने का, कौन सी वर्टिसेस आ रहे हैं। ओके, इधर तो मैंने मेरा ग्राफ में 4 वर्टिसेस आए, ये 4 वर्टिसेस आने के बाद ये 4 वर्टिसेस को अपने
जेड दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने का, ए एक्स प्लस बी वाई इसमें डालो। पॉइंट मान लो ये वो ए बी सी, तो ओ पे वैल्यू ढूंढो, ए पे भी वैल्यू ढूंढो, बी पे भी वैल्यू ढूंढो और सी पे भी वैल्यू ढूंढो। इधर हर पॉइंट में एक्स कामा वाई रहेगा, वैल्यूज इसमें रख के उसका जेड वैल्यू निकालो। तो हर जगह पे कुछ तो कुछ वैल्यू आएगा। ये सभी में से कहीं ना कहीं जगह पे मैक्सिमम होगा, कहीं ना कहीं जगह पे मिनिमम होगा। तो आपको मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए उससे आपको पता चलेगा। तो दैट इज द वे ऑफ सॉल्विंग लीनियर एलपीबी। अब देखते स्टूडेंट्स इधर, अब देखो क्या करने का, कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं इसको। तो ग्राफ ड्रा करने का सारे इनइक्वालिटीज का, ओके, जितने भी इनइक्वालिटीज है सभी ग्राफ ड्रा करने का। उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ये भी देखने का, मतलब ओनली फर्स्ट क्वार्टर में आएगा ये मैं बोला था। और जो रीजन है अच्छा से ड्रा करो, उसको हमने बोलते फिजिबल रीजन। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लो, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ के उसके जगह पे ए एक्स प्लस बी मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू ढूंढो, तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम का वैल्यू पता चलेगा इजीली। नेक्स्ट, हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स इधर रिजल्ट आपको फाइनली क्या आएगा। आपको फिजिबल रीजन तो आ गया, बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे उसमें सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। उसमें ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे आता है, ये याद रखना। तो जो भी शेडेड रीजन ऐसा आया है आपको, ऑप्टिमल वैल्यू हमेशा कॉर्नर पे ही आएगा, बीच में नहीं आएगा, ये याद रखना। मिनिमम होने दो मैक्सिमम होने दो। उसके बाद हाँ ये मान लो ये जो आपका फिजिबल रीजन आया ये बाउंडेड आया, बाउंडेड मतलब ऐसा क्लोज्ड वाला आया एंड, तो कभी कभी उसको मैक्सिमम और मिनिमम भी हो सकता है इन केस इट इज़ बाउंडेड। इन केस अनबाउंडेड है सो मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा अब देखो स्टूडेंट इधर मैंने एक इनइक्वालिटी ड्रा कर रहा हूँ, हाँ ये दोनों को मैंने ऊपर साइड शेड कर रहा हूँ, दोनों का रीजन ऊपर साइड है। तो ये जो रीजन है आपको जो आया है, ये वाला जो रीजन है हम देखते हैं ये भी ओके, ये वाला जो रीजन है ये अनबाउंडेड ऊपर जाता ही रहेगा, तो इसको मिनिमम या मैक्सिमम मिल नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और याद रखना स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कभी नेगेटिव कोफिशिएंट आया है तभी भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो भी याद रखना, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स है वो नेगेटिव है तो ध्यान में रखना चाहिए। और ओपन अनबाउंडेड वाला आया, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आया, फिजिबल रीजन ही तो है, मतलब हर एक पॉइंट सोल्यूशन होगा बट आपको ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो मिलने का पॉसिबिलिटीज़ कम होगा। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, हाँ इधर जो डीलर प्रॉब्लम है, अभी हम 600 टेबल्स का बात कर रहे हैं, तो उसका उसने ऐसा बोला है, देखो सेम जैसा उसमें 250 रुपीज़ एक चेयर का मान लो, ओके एक टेबल का मान लो प्रॉफिट है 75 रुपीज़ टेबल का प्रॉफिट मान लो, और एक्स और वाई नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर कुल मिला के 60 से कम रख सकता है, और टेबल का मैन्युफैक्चर 2500 है कास्ट, और वाई चेयर का मैन्युफैक्चर 500 है, और टोटल उनके पास इन्वेस्टमेंट है 50,000 है मान लो। इधर एक्चुअली उधर उसने दिया था 50 और इधर दिया था 50, ओके तो नंबर चेंज किया बराबर। तो ये इसको हमने क्या करने का, इसको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अब देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इज इक्वल 60 इसको ड्रा करने का, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, 2 जीरो हटाए तो 5 से डिवाइड करे तो 5 5 जा प्लस 5 1 जा 2 जीरो हटाए तो 100, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटीज आ गए स्टूडेंट्स। ये दो लाइंस को अपने मतलब 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, अभी ये दो एक लाइन आया है, ये भी एक लाइन आया है, ओके ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ओके ये दोनों को सॉल्व करते क्योंकि कहीं ना कहीं जगह पे इंटरसेक्ट होगा। देखो 5x प्लस वाई इज इक्वल 100 एंड x प्लस वाई इज इक्वल 60, सब्ट्रैक्शन कर दो, इधर आएगा 4x इज इक्वल 40, तो x वैल्यू आएगा आपको 10, तो y वैल्यू आ जाएगा 50, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 10, 50। अभी ये जो लाइन है इनइक्वालिटी है तो इसको ड्रा करना है तो दो पॉइंट चाहिए आपको। देखो x प्लस वाई इज इक्वल 60 है,
मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, ए एक्स, इधर वाई ले रहा हूँ, इधर एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट्स। सो एक्स 0 लेता हूँ, वाई वैल्यू हो जाएगा 60, तो आपको पॉइंट मिलेगा 0 कामा 60। सिमिलरली वाई 0 ले तो एक्स वैल्यू भी 60, तो आपको दूसरा पॉइंट मिला 60 कामा 0। और जो इनइक्वालिटी दिया है, ये वाला जो इनइक्वालिटी है, इसमें ओरिजिन रखो, तो सब्स्टिट्यूट ओरिजिन इन एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60। सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, ये वैल्यू है ट्रू। सो आपको क्या करने का, जो इनइक्वालिटी है ये, इसमें कंपलसरी जो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है उसमें ओरिजिन रहेगा। सो एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60 रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन लिख रहा हूँ, कंटेनिंग द ओरिजिन। सेम दूसरा 5x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100। ओके, सो इधर भी x और y, इसको हमने बोलते हैं आर्डर्ड पेयर टेबल, x कामा y ले लो। x 0 लिए तो y वैल्यू आएगा 10, तो 0 कामा 10। हाँ, y वैल्यू 0 लेता हूँ तो x वैल्यू आपको मिलेगा 2, सो 2 कामा 0। सो इधर देखो स्टूडेंट्स, आपको इधर 60 चाहिए, तो इधर मैं क्या करता हूँ, ओके, तो y वैल्यू 0 रखे तो x वैल्यू बहुत कम आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ, y वैल्यू में लेता हूँ 10। ओके, तो x वैल्यू ऑलरेडी आ गए ना, तो y वैल्यू चलो लेते हैं 20। ओके, y वैल्यू 20 लिए तो कितना हो जाएगा, इधर -10 -2 हो जाएगा, तो ये लंबा पड़ेगा। चलो चलते इससे इक्वेशन बना देते हैं। तो आपको क्या क्या इक्वेशन है स्टूडेंट, अच्छा से देखना एक बार। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60 एंड 5x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10 है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया 10 कामा 50, और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 250x प्लस 75y। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, इधर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये ओरिजिन है। सो पहला जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल 60, इधर मैं 10 लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 तक, इधर भी 10 20 30 40 50 और 60। अब देखते स्टूडेंट्स, पहले वाला में जो पॉइंट है 0 कामा 60 और 60 कामा 0 था। ओके, तो ये जो है आपको ऐसा आएगा, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, गया है, इधर 0 कामा 60, इधर आपको मिलेगा 60 कामा 0। सो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रा कर दो, और इसका शेडिंग है इधर साइड, नीचे की साइड। अब दूसरा जो लाइन है, ओके, सो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना स्टूडेंट्स, 10 कामा 50 था, इधर देखो ये 50 वाला है, ठीक है, 10 20 30 40 50 है, तो ये 10 कामा 50 इधर रहेगा, ठीक है, ए पॉइंट जो है ये 10 कामा 50 है, तो इससे जाएगा लाइन। और दूसरा पॉइंट कौन सी है, जो दूसरा लाइन जो है 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इज इक्वल 10 था, तो x 0 रखते हो, देखो इधर मैं लिखता हूँ 5x प्लस वाई इज इक्वल 10 था, इसमें मैं x 0 रखता हूँ, y वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 10, तो x वैल्यू 0 रखे तो y वैल्यू 10, मतलब कितना आ जाएगा, a वाला पॉइंट है। ओके, सो जो लाइन है ऐसा जा रहा है स्टूडेंट्स, देखो इससे जा रहे, ठीक है, ए आ गए इधर साइड लाइन। अभी इसमें भी सेम टू सेम, इधर भी लेस देन आर इक्वल 10 था, इसमें भी ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0 लेस देन आर इक्वल 10, सो ट्रू है, मतलब इधर भी ओरिजिन साइड ही शेड करना चाहिए मुझे।
अब देखो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करना है, ए वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ए शेडेड रीजन होगा, ऊपर भी आएगा, ऊपर नहीं देखना, बस आपको इतना हाँ शेडेड रीजन आया। अभी आपका जो फिजिबल रीजन है ये बता रहा हूँ स्टूडेंट, फिजिबल रीजन में ए वाला जो है ए लाइन, और ए वाला जो लाइन ए, और ए वाला जो लाइन है ये, उसके बाद इधर पॉइंट आ रहे, उसके बाद ए वाला लाइन जो है ये, ठीक है। सो इसको मैंने मार्क करता हूँ ओ ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी, ये जो है 0, 10, ओके। हाँ अब देखो फिजिबल रीजन क्या आया, फिजिबल रीजन क्या आया, ओ ए बी सी, ओके। एक ऐसी है क्लोज्ड कॉन्वेक्स रीजन, ये होगा क्लोज्ड कॉन्वेक्स रीजन है, क्लोज्ड रीजन है, ओके। या इसको हमने ऐसे भी बोल सकते हैं बाउंडेड, ओके, तो बाउंडेड रीजन है। तो इसमें व्हाट आर द वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिन 0, 0, पॉइंट ए जो है 60, 0, पॉइंट बी जो है 10, 50, पॉइंट सी जो है 0, 10, ओके। ये 4 वर्टिसेस है। अभी वैल्यू ऑफ जेड, ओके, वैल्यू ऑफ जेड एट ए सॉरी ओरिजिन पे 0, 0, जेड वैल्यू कितना है उधर दिया 250x प्लस 75y, हाँ ओरिजिन पे रखे तो कितना आएगा, जेड वैल्यू 0 आएगा, दिस इज़ द मिनिमम प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ बनाया नहीं, 0, 0 मतलब शेयर 0 है, टेबल 0 है, तो प्रॉफिट भी 0 होगा। ए 60, 0 इसमें रखे तो एक्स जेड वैल्यू देखो, ये 60 इधर रखना पड़ेगा, 25 6 तो 150 होगा, 00 प्लस जेड वैल्यू 0, मतलब इधर 15,000 प्रॉफिट आया। क्यों, 60 चेयर बनाए, एक चेयर पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 250 आ रहे हैं, तो 4 चेयर्स बनाए तो उसको 1000 रुपये आएगा, ऐसा 60 चेयर्स बनाए तो 15,000 प्रॉफिट आएगा उसको। नेक्स्ट बी में इधर कितना दिया है 10, 50, तो इसमें वैल्यू रखो जेड इज इक्वल, इधर 10 रखे तो 2500 प्लस इधर 50 रखे तो 75 फैज़ा, 75 फैज़ा, सो आपको मिलेगा 3750। सो कुल मिला के कितना हो जाएगा 6250। अभी सी पे सी कितना है स्टूडेंट 0, 10 है, 0, 10 है, इधर जेड का वैल्यू कितना होगा 0 प्लस सीधा 750, समझा। 10 एक चेयर पे 75 रुपये है, तो 10 चेयर पे 750 आ जाएगा, 750 इज द टोटल प्रॉफिट। अब देखो मिनिमम प्रॉफिट इधर आ रहे, मैक्सिमम प्रॉफिट इधर आ रहे, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट ए 60, 0, ओके, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स 15,000। सो नंबर ऑफ टेबल्स need to purchase या need to made, ओके, नंबर ऑफ टेबल्स नीडेड कितना है, टेबल्स इधर देखो, प्रॉफिट इधर आपको आया तो 60, नंबर ऑफ चेयर्स तो कुछ बनाना नहीं है तो 0, ओके। तो ये वाला पे एक्स वैल्यू 60 है, ओके, इधर एक्स वैल्यू 60 है एंड वाई वैल्यू 0 है। सो ये मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए तरीका है। तो ये प्रोसीजर को हमने बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करके फिजिबल रीजन ढूंढने का, और उसके बाद कार्नर पॉइंट्स ढूंढने का, और सारे कार्नर पॉइंट्स को आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के जिधर मैक्सिमम आ रहे वो देखो, ओके, वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पता कर लो, वो कार्नर पॉइंट इज़ द सॉल्यूशन। तो चलो देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इधर देखो, इधर अब देखते स्टूडेंट्स, इधर मिनिमाइज करने के लिए बोल रहे हैं, इधर याद रखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको एक नेगेटिव सिंबल आया है, और
तो पहला लाइन जो है 3x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8 एंड दूसरा जो इनइक्वालिटी दिया है 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। चलो ये दोनों नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब है x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किस में होगा, ओनली फर्स्ट क्वार्टर में ड्रा करने का है। तो चलो पहला लाइन देख रहा हूँ मैंने, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इसमें पॉइंट लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट x 0 लेता हूँ, y वैल्यू 4 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट लेता हूँ, ओके सेकंड पॉइंट ये ऐसे मत करो, सेकंड पॉइंट कितना हो जाएगा, y 0 लेते हो, x वैल्यू 8 8 कामा 0। ओके इधर फर्स्ट पॉइंट ले लो, x 0 ले लो स्टूडेंट, x 0 ले तो y वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, y 0 ले तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, x वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर इजीली पता चल रहा है। तो ये पॉइंट मतलब ये लाइन को मैं ड्रा कर सकता हूँ, ये लाइन को ड्रा कर सकता हूँ, और इस सब्स्टिट्यूट ओरिजिन किस में, जो इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 में, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 8 होगा, ट्रू है। सो शेड टूवर्ड्स ओरिजिन, इधर भी सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट ओरिजिन किस में, x प्लस 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, सेम 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, ट्रू आ रहा है। ओके सो इधर आल्सो शेड टूवर्ड्स ओरिजिन की साइड शेड करने का, और ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके दोनों को सॉल्व करना है तो सीधा 2/2 है, कैंसिल हो जाएगा। देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्शन कर दो डायरेक्टली, तो इधर 2x इज इक्वल टू 4 आएगा, x वैल्यू 2 आ रहा है, जब x वैल्यू 2 आ रहा है y वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट्स। x वैल्यू 2 रखे तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 2y इज इक्वल 6 है तो y वैल्यू 3, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 2, 3। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। ओके इसमें ड्रा करते हैं, एक मिनट। ये जो इनइक्वालिटीज आपको क्या मिला, 2x प्लस x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है -3x प्लस 4y है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया, 2, 3 आया इंटरसेक्शन पॉइंट। और चलो देखते स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रा करते। हाँ इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट्स है, तो फर्स्ट लाइन इधर लिख रहा हूँ मैंने, x प्लस 2y लेस इज इक्वल टू 8 था, इसके ऊपर पॉइंट क्या था, x 0 रखे तो y वैल्यू 4 आया, और y 0 रखे तो x वैल्यू 8 आया। तो देखो 0, 4 इधर होगा स्टूडेंट, 8, 0 इधर होगा। ओके तो ये लाइन को मैं ड्रा करने के लिए दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये जो लाइन आ गए। ओके हाँ अब ओरिजिन की साइड शेड करने का, ठीक है, ये ओरिजिन की साइड मैंने शेड कर दिया। ठीक है अब ग्राफ में ड्रा करना, ग्राफ में ड्रा करने टाइम पे ए भी लिखना, तो इधर x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 था। नेक्स्ट कौन सी लाइन था, दूसरा लाइन जो है 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12 था, तो x 0 रखते हो y वैल्यू 6 एंड y 0 रखते हो x वैल्यू 4। ओके सो इधर देखो स्टूडेंट 4, 0 पॉइंट इधर है और 0, 6 पॉइंट इधर है। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है थोड़ा मतलब थोड़ा बाजू से जा रहा है, तो आप ग्राफ में स्केल यूज़ करके ड्रा कर तो अच्छा आएगा। अभी इधर साइड ओरिजिन की साइड ये भी, हाँ इधर जो इंटरसेक्शन पॉइंट था। ओके तो आपको एग्जैक्टली मैंने ग्राफ प्रॉपरली ड्रा ना किया, बट एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट हमने चालू करे तो 2, 3 आया था। सो इधर
पॉइंट जो है ओरिजिन 0,0, इसको अपने ले लो ए, पॉइंट ये है 4,0, इधर पॉइंट बी ले लो इसको, और उसके बाद ये जो पॉइंट है सी 0,4। ओके, अब लिखते हैं इधर फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है स्टूडेंट्स? ओ ए बी सी, एंड व्हाट आर द वर्टिसेस? origin 0,0, A 4,0, B 2,3, C 0,4. okay, and value of z, value of z, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ जेड, जेड कितना दिया आपको? -3x + 4y दिया है 8, 0 ओरिजिन 0,0 पे जेड वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट? 0। और उसके बाद ए पे, तो अब देखो ए कितना है? 4,0, इधर मिनिमाइज पूछा है। ओके, इसको मिनिमाइज करने का है, तो ए पे जेड वैल्यू कितना होगा? इधर रखो स्टूडेंट -12 है। हाँ, बी पे कितना आएगा? 2,3 रखे तो वैल्यू ऑफ जेड विल बी, इधर 2 रखे तो -6, 3 रखे तो 12, 12 - 6 आएगा 6। डी पे 0,4 पे, तो जेड इज इक्वल टू, तो 24 आएगा। ये सभी में मिनिमम किधर आ रहा है स्टूडेंट्स? ए वाला जो है ये मिनिमम आ रहा है, देयरफॉर जेड इज मिनिमम एट 4,0। ओके, 4,0 पे मिनिमम होगा। सो एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ जेड कितना है स्टूडेंट्स? -12, 8, एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल 0। सो ये मिनिमाइज करने का है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इधर भी एक क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? तो इधर भी आपको मिनिमाइज करने का, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y दिया है, एंड कंस्टेंट्स क्या दिया है? 2x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैंने पहला जो लाइन है, देखो इसके ऊपर देखो 2x + y = 3 है, इसमें x 0 रखता हूँ, y वैल्यू 3, बट y 0 रखे तो x वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3/2 होगा। उसके लिए मैं y वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 रखे तो x वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, हाँ। अभी इसमें सब्सटीट्यूट ओरिजिन करो, ओरिजिन इन द इनइक्वालिटी 2x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 इधर फॉल्स आ रहा है आपको। ओके, सो शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की साइड नहीं, दूसरी साइड शेड करना है आपको। हाँ, अब देखो इधर भी सेम टू सेम, तो 2x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है, तो इधर भी सेम टू सेम x 0 रखो तो y वैल्यू 3 आएगा, इज इक्वल टू लिए तो। ठीक है, x 0 रखे तो y वैल्यू 3 आएगा, y 0 रखे तो x वैल्यू 6 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये तो मैं ड्रा कर सकता हूँ आराम से। सेम ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आएगा? 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ये भी फॉल्स है, तो शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सो इसका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पहला ढूंढते हैं। ओके, ये दोनों को चालू करते हैं। सो इधर 2x + y = 3 ले आऊँ, ये जो इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर आ जाएगा 2x + 4y = 12 आएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो -3y = -9, तो y वैल्यू मिलेगा 3। ओके, तो y वैल्यू 3 मिले तो x वैल्यू कितना हो जाएगा? y वैल्यू 3 रखे तो x वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? y वैल्यू 3 इसमें रखता हूँ तो x वैल्यू आपको मिलेगा 0। ओके, देखो स्टूडेंट, y वैल्यू 3 रखे तो x वैल्यू 0, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहे 0,3। अभी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं।
दूसरी बात क्या है, इधर ही आपको पता चल रहा है, इधर 0,3, इधर भी 0,3, दोनों का सेम कोऑर्डिनेट आया, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। इसको क्या करना चाहिए, आपको मिनिमाइज़ करना चाहिए। चलो देखते स्टूडेंट्स, हाँ इसका कैसे होगा। अब देखो इधर ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ मैंने, इधर सभी छोटे छोटे वैल्यू आ रहे, तो उसके लिए मैं मेरा स्केल जो है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 1 यूनिट ही ले रहा हूँ। बस इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो सुन, पहला वाला जो लाइन था, पहला वाला क्या लाइन था, पहला वाला जो लाइन था 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 था, इनइक्वालिटी। तो इसके ऊपर पॉइंट्स था 0,3 एंड 1,1। और दूसरा जो इनइक्वालिटी था x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, इसका पॉइंट्स जो है 0,3 एंड 6,0। देखो तो हमने हाँ पहले वाला लाइन ड्रा करेंगे, तो 0,3 एक्स का 0 वाई का 3 मतलब इधर होगा, और 1,1 तो इधर होगा। सो ये दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ, ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ अब देखते स्टूडेंट्स, इवन इधर आप वाई वैल्यू 0 कर तो एक्स वैल्यू 3 बैठो, मतलब 1.5 से जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए। थोड़ा मैंने टेढ़ा रखे, इधर से ऐसा, इधर से जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद दूसरा लाइन जो है 0,3, इधर ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कौन सी है, ए वाला 6,0 इधर, ओके। तो ये भी इधर साइड है। हाँ अब देखो स्टूडेंट्स, आपका जो शेडिंग है दोनों अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो मतलब इधर साइड, ओके, इधर साइड ही आएगा। ओके इसमें भी आप शेड करें तो इधर साइड ही आएगा, बट ये जो वाला पार्ट है आपको शेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों का जो कॉमन रीजन है, ओके। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन रीजन जो है, ओके, सो ये देखो ये वाला जो है, अरे सॉरी फिर से ड्रा करना पड़ेगा। सो इधर पॉइंट 0,3 था, एक लाइन था, इधर 1/2 से जा रहे, और दूसरा एक लाइन था, इधर से जाके 0,6 पे आया था, ओके। दोनों को हमने ऊपर साइड ही शेड करना था। देखो इसको भी ऊपर साइड, ओके। दूसरा अब देखते, ये वाला जो लाइन है, ओके, ये ब्लू वाला लाइन है, इसका भी ऊपर ही था, ठीक है। सो आपको फाइनली जो कॉमन रीजन है क्या आया है मैं बताता हूँ। कॉमन रीजन जो है वो आया है आपको, ये जो कॉमन रीजन है ए वाला आया आपको इधर से, और ए रेड लाइन से इधर तक, उसके बाद इधर तक, इधर ए वाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। ए 6,0 था, ए 0,3। सो हियर आपका जो फिजिबल रीजन है, ओके, सो फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन था, इट इज ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगन, ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसको हमने बोलते पॉलीगन, ओके। इसको हमने बोलते अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ओके। सो जब अनबाउंडेड होता है, व्हाट आर द वर्टिसेस, सिर्फ हमने दो ही वर्टिसेस आइडेंटिफाई कर पाए, 0,3 एंड 6,0। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड कितना दिया है आपको, x प्लस 2y है, इसको आपको मिनिमाइज करना है, ओके, इसको आपको मिनिमाइज करना है। सो इधर इधर पॉइंट ए ले लो, ए पॉइंट बी ले लो, ओके। तो इसका वर्टिसेस जो है, ओके,
तो वर्टिसेस जो है ए 0,3 एंड बी 6,0. सो एट ए 0,3 पे जेड वैल्यू कितना आएगा, इसमें रखे तो 6 आ जाएगा. एट बी 6,0 पे जेड वैल्यू कितना आ जाएगा, जेड वैल्यू इसमें रखे तो 6. ओके, सो आपको दोनों जगह पे 6 ही आ रहा है. ओके, सो दोनों जगह पे 6 ही आया है. तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी देखो, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ए x+2 है विच इज सेम एज कंस्ट्रेंट. एक कंस्ट्रेंट भी आपको दिया है x+2y ग्रेटर देन आर इक्वल 6. सो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ए ही लाइन पे है. ठीक है, ए ही लाइन पे है. सो ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, ओके, आपको देखो इधर भी मिनिमम आया, इधर भी मिनिमम आया. इफ यू आर गेटिंग टू कॉर्नर्स पे मिनिमम और मैक्सिमम आया, ओके, एट टू कॉर्नर्स z has minimum and maximum, therefore z has infinite solutions. okay, so infinite solution. क्यों infinite solution है, ये देखो ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है. तो हर एक पॉइंट जो है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स उसका सोल्यूशन बनेंगे. कोई भी पॉइंट को इसमें रख दो आपको 6 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में x+2y ग्रेटर देन आर इक्वल 6 है. वो लाइन रिप्रेजेंट करता है x+2y इज इक्वल 6, ए लाइन है. तो ये पॉइंट जो है मतलब हर एक पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सोल्यूशन. देखो 0,3 से शुरू करके 6,0 तक जितने भी पॉइंट्स है सभी के सभी सोल्यूशन होंगे. इसका जब भी दो कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको सोल्यूशन मिलता है सेम, ओके, देन यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. वन कंस्ट्रेंट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अलोंग द कंस्ट्रेंट. ओके, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो एक लाइन होता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ax+2y इज इक्वल टू सी ले लो, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन. इसको ये जो लाइन को अपने ऑरिजिन का नज़दीक ला रहे हैं और ऑरिजिन से दूर लेके जा रहे हैं. आपको मिनिमम चाहिए तो ऑरिजिन का नज़दीक लाना पड़ेगा, मैक्सिमम चाहिए तो ऑरिजिन से दूर लेके आना पड़ेगा, तब ये सी वैल्यू चेंज होता रहेगा. ओके, तो जब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही ऐसा है मतलब एक कंस्ट्रेंट को पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली कोइंसाइड जब होता है सारे पॉइंट्स जो है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा. ये सी वैल्यू जो है 6 होगा, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू होगा. सो अगले क्वेश्चन देखते स्टूडेंट्स. ए मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं. तो इधर क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स, x+2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 एक दिया है एंड 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 दिया है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 200 दिया है. तीन इनइक्वालिटीज दिया है, ए x, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 ये कॉमन है. हाँ, इधर भी आप देखना स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है विच इज़ टू बी ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये कंस्ट्रेंट x+2 है, दोनों सेम है. इधर भी लगभग आपको मिनिमम मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने का प्रोबेबिलिटी है. चलो देखते स्टूडेंट्स, x+2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 है. इसके ऊपर मैंने x वैल्यू 0 लेता हूँ, y वैल्यू हो जाएगा 50, y वैल्यू 0 लेते हो x वैल्यू हो जाएगा 100. ठीक है, तो अब देखो ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करें तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 होगा. फॉल्स है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेयर करने का, अवे फ्रॉम ओरिजिन से दूर शेयर करने का इधर आपको लिखना. सो दिस इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन, हाफ प्लेन किधर विच डू नॉट कंटेन द ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा. नेक्स्ट दूसरा इधर देखो स्टूडेंट्स, तो x 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 0. तो इसमें x वैल्यू 0 रखे तो y वैल्यू 0 मतलब ये ओरिजिन से जाएगा ही जाएगा. x वैल्यू 1 रखता हूँ, y वैल्यू हो जाएगा 2. ठीक है, हाँ, इधर ओरिजिन नहीं रखना स्टूडेंट, इसमें कोई अलग पॉइंट रखो. सब्स्टिट्यूट 1,1 रखे तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन आर इक्वल 0 आ जाएगा. फॉल्स है. ओके, सो 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 0 रिप्रेजेंट हाफ प्लेन which do not contain
द पॉइंट 1,1, मतलब हमने ऐसा शेड करना है जिसमें 1,1 पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी तीसरा 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100, x 0 रखते हो y वैल्यू 100 होगा, y 0 रखते हो x वैल्यू हो जाएगा 50, ओरिजिन रखे तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 100 ट्रू होगा, शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओके। हाँ, अब ए इक्वेशन को 1 ले लो, इस वाला इक्वेशन को 2 ले लो, इस वाला इक्वेशन को 3 ले लो। तो मैंने 1 एंड 2 को सॉल्व करता हूँ। 2 में y इज इक्वल डायरेक्टली 2x है, इसमें डाल दो, y के जगह पे 2x डाले तो आपको आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 100, x वैल्यू आ जाएगा 20। तो इधर से y इज इक्वल 2x था, तो x वैल्यू 20 है, तो कितना हो जाएगा, y वैल्यू हो जाएगा 40। सो फर्स्ट एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया है आपको 20,40। अगेन सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 3 को सॉल्व करते हैं, तो सेम y इज इक्वल टू 2x इसमें डाल दो, तो टोटल 4x लेस देन आर इक्वल टू 200, x लेस देन आर इक्वल टू 50, मतलब x वैल्यू हो जाएगा 50। जब x वैल्यू 50 होता है, इधर से y वैल्यू हो जाएगा 100। सो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आया 50,100। अभी सॉल्व 1 एंड 3, ओके। तो 1 कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल 100 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 2y इज इक्वल 400 है। तो अभी सब्ट्रैक्शन कर दो, ये गया, तो इधर आएगा -3x इज इक्वल टू -300, तो इधर से x वैल्यू आपको आएगा 100, तो इसमें रखे x वैल्यू 100 रखे तो y वैल्यू हो जाएगा 0। सो ये पॉइंट मिला आपको, सी थर्ड पॉइंट है, तो 100,0, ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट आया 20,40, सेकंड और थर्ड का आया 50,100, और फर्स्ट और थर्ड का आया 100,0। अब इसको हमने सॉल्व करते सारे इनइक्वालिटीज को, और फर्स्ट के ऊपर पॉइंट्स क्या क्या था स्टूडेंट्स, तो 0,50 एंड 100,0 था, और सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड लाइन जो है, तो 0,0 था, 1,2 था, और थर्ड वाला जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट्स था 0,100 एंड 50,0। चलो इसको हमने ग्राफ पे ड्रा करते हैं। हाँ, इधर आपको 100 तक जा रहे हैं, ओके, मैक्सिमम 100 तक जा रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, ओके। सो 10 ले तो भी मुश्किल होगा थोड़ा, चलो देखते, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इधर भी 10 20 30 40 50 60 70। चलो स्टूडेंट, अभी ग्राफ ड्रा किया मैंने, उसके बाद पहला जो लाइन था, पहला जो इनइक्वालिटी था, उसको ड्रा करने के लिए आपको पॉइंट्स था 0,50। देखो पहला इनइक्वालिटी मैं इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, सो x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 था, इसके ऊपर पॉइंट्स था 20,40 एंड सॉरी 0,50 एंड 100,0, ओके। तो देखो 0,50 इधर है स्टूडेंट्स, एंड 100,0 इधर है, ठीक है। तो पहला मैंने इसको ये रेड कलर वाली लाइन से ही ड्रा करता हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरा जो लाइन है, ओके, दूसरा जो लाइन लिख रहा हूँ मैंने, अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो लाइन है इधर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, इसके ऊपर पॉइंट्स लिखने की जगह पे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इधर जो है x 0 लिए तो y वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से जाएगा ही जाएगा ये। दूसरा x वैल्यू 10 लेता हूँ, y वैल्यू कितना हो जाएगा 20, x वैल्यू 10 लिए तो y वैल्यू 20, मतलब इधर, ओके। तो ये पॉइंट से जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स परफेक्टली नहीं आ रहे,
ये ड्राइंग बोर्ड है उसके लिए परफेक्टली नहीं आ रहे, ये लाइन है, ठीक है। हाँ, जो पहला वाला जो हमने इनइक्वालिटी ड्रा किया था इसको अवे फ्रॉम द ऑरिजिन शेड करना था, इसको मैंने शेड करता हूँ। उसके बाद इधर ए वाला जो है इसमें कोई भी एक पॉइंट रखो स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मैंने इधर पॉइंट जो है 10,0 रखता हूँ, एक्स का 10। ए इनइक्वालिटी ऐसा था, लेस देन आर इक्वल 0 था, 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 0 था। इसमें 10,0 सब्स्टिट्यूट करता हो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 लेस देन आर इक्वल 0, ए फॉल्स है। ओके, मतलब इधर साइड नहीं, इधर साइड शेड करना था आपको, ठीक है, इधर साइड, ठीक है, इधर साइड शेड करना था, ठीक है। हाँ, सो ये वाला जो पहले वाला है वो ऊपर साइड है, ओके, पहले वाला जो है ऊपर साइड है, ठीक है, ऊपर साइड है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट आपको ये पता चलता है इसमें ही आना चाहिए। और तीसरा जो लाइन है, ओके, तीसरा जो लाइन है उसके लिए मैंने दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। हाँ, तीसरा जो लाइन है ये है आपको 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 200 था, ओके। हाँ, 2x प्लस 2y, इसके ऊपर पॉइंट्स था 0,100 एंड 50,0। देखो स्टूडेंट 0,100 मतलब इधर है और 50,0 मतलब इधर है। अभी इसको मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते स्टूडेंट्स ये वाला जो रीजन है ये फिजिबल रीजन है, ओके। ये लेस देन आर इक्वल 0 है तो ओरिजिन की साइड ही शेड करना चाहिए था, ठीक है। हाँ, ये जो इक्वेशन है पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ओके। सो सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन देखो, इधर फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो है ये 20,40 है, ओके, 20,40। इसको अपने ए ले लो। ये जो पॉइंट है एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ये कौन सी है, ये थर्ड लाइन और सेकंड लाइन। सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये 50 और 100 है, सॉरी, सेकंड और थर्ड का है ना, ये जो है ये थर्ड है, ये सेकंड है। सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 50,100, 50,100 है, 50,100। नेक्स्ट 50,100 तो नहीं आ रही, ये शायद गलती हो गया। एक क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इधर मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों फाइंड करना है, ठीक है। सो इधर आपको 3 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स दिया है, ओके। सो 3 कंस्ट्रेंट्स क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स देखो। पहला कंस्ट्रेंट जो है x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 100। देखो ग्रेटर देन आर इक्वल मतलब इसमें ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हो तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल फॉल्स आएगा, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन शेयर करना है, तो ये वाला जो है ओरिजिन से जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से जाएगा। सो अब देखते हैं, पहला जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल 100 ले लो। इसमें पॉइंट्स आएगा, x 0 रखते हो तो y वैल्यू 50 आएगा, y 0 रखते हो x वैल्यू 100 आएगा। तो इससे आपको लाइन ड्रा कर सकते हैं। और ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करें तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल फॉल्स है। सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करने का, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करने का। नेक्स्ट दूसरा जो लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल 0, मतलब y इज इक्वल 2x है, ओरिजिन से जाएगा, 0,0 एक पॉइंट होगा। x वैल्यू में 50 रखता हूँ, y वैल्यू 100 होगा। सर 50 क्यों रख रहा हूँ, इधर देखो, इधर 50 इसमें है सारे। हाँ, उसके बाद इधर ओरिजिन की जगह पे कोई एक पॉइंट ले लो, x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूट 0,50 y एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहा हूँ इसमें। तो किसमें, इन 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 0। तो -50 लेस देन आर इक्वल 0 ट्रू है। तो हाँ, 2x minus y less than or equal to 0 represent the half plane, okay, contain। इससे पहले ओरिजिन लेता था, अभी ओरिजिन की जगह पे कोई भी एक पॉइंट, आपका मर्जी। तो जरूर नहीं कि 0,50 लेना, आपका मर्जी, कोई भी एक पॉइंट ले लो, सेटिस्फाई
हो रहा है, इनइक्वालिटी में रखे तो सेटिस्फाई हो रहे, उधर साइड शेयर करना, सेटिस्फाई नहीं हुए तो दूसरा साइड शेयर करना, बस। अब देखते इधर तीसरा जो इनइक्वालिटी दिया 2x प्लस वाई, इसको इक्वल टू 200 ले लो। x वैल्यू 0 ले तो y वैल्यू 200 होगा, y वैल्यू 0 लेते हो x वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसमें भी ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 लेस देन आर इक्वल टू 200, तो ये ट्रू हो रहा है। सो शेड टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अभी सो फर्स्ट इक्वेशन जो है मैं ले रहा हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सेकंड इक्वेशन जो ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x। थर्ड इक्वेशन जो है इसको मैं ले रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ओके, सॉल्व कर रहा हूँ मैंने, सॉल्विंग। क्यों सॉल्व करना है सर, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ग्राफ से आइडेंटिफाई करो तो अच्छी बात है, वरना आपको ऐसा अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो y वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x इसमें रखता हूँ तो इधर आएगा 2 इंटू 2x मतलब 4x प्लस x, 5x इज इक्वल 100, तो x वैल्यू आ जाएगा मतलब पॉइंट A, इसको मैंने ले रहा हूँ, ठीक है, या पॉइंट P मान लो। ओके, पॉइंट P। फर्स्ट और सेकंड वाला को सॉल्व करें तो मुझे आएगा x वैल्यू आएगा 20 और y वैल्यू आ जाएगा 40। तो अगेन सॉल्विंग 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू x में रखे तो 4x इज इक्वल 200 होगा, तो ये पॉइंट को क्यों ले रहा हूँ, इधर आपको मिलेगा 50 कामा 100। ओके, अगेन सॉल्विंग 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करो तो कैसे, आपको पता है जैसा 10th क्लास में अपने सॉल्व किए हो, तो मैं इधर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली देखो ये दोनों को आप सिंप्लीफाई करते हो, जैसा देखो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, सेकंड इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 400 होगा, सब्ट्रैक्शन कर दो तो 3x इज इक्वल टू 300 होगा, x वैल्यू आपको 100 मिलेगा, x वैल्यू को 100 इसमें रखते हो तो y वैल्यू आएगा 0। तो थर्ड पॉइंट जो है r ले रहा हूँ तो 100 कामा 0, ठीक है। अभी ये सारे इनइक्वालिटीज को हमने ग्राफ में ड्रा करते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्केल जो है 50-50 ले रहा हूँ, ओके, 50, 100, 150, 200, मैक्सिमम आपके पास 200 तक ही है, तो इधर भी 50, 100, 150, 200। आपको ग्राफ बड़ा है तो आप 25 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। तो अभी जो पहला मैं इधर इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको क्या क्या इक्वेशंस दिया है, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 था, और इसके ऊपर पॉइंट्स था 0 कामा 50 एंड 100 कामा 0। दूसरा 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 था, इसके ऊपर पॉइंट्स था 0 कामा 0 एंड 50 कामा 100, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 200 था, इसके ऊपर पॉइंट्स था 0 कामा 200 एंड 100 कामा 0, ठीक है। तो ये पहला इनइक्वालिटी में ड्रा करता हूँ स्टूडेंट, 0 कामा 50 एंड 100 कामा 0। देखो 100 कामा 0 तो इधर रहेगा, 0 कामा 50 इधर रहेगा, तो मैं ये लाइन ड्रा किया हूँ। और इनइक्वालिटी ओरिजिन साइड नहीं, दूसरी साइड है, मतलब ऊपर की साइड शेड करना है मुझे, ठीक है, ऊपर की साइड, ठीक है। ठीक है, राइट। उसके बाद जो सेकंड लाइन है तो मैंने येलो कलर से शेड करता हूँ। देखो सेकंड लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 0 0, दूसरा एक पॉइंट है 50 कामा 100 इधर होगा स्टूडेंट्स। सो इसको हमने ज्वाइन करते हैं, सॉरी, अब आ रहे हैं, अब देखो ये आ गया। इसको किधर साइड देखो, इसमें हमने कौन सी पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया था, 0 कामा 50 सब्स्टिट्यूट किया था, तो 0 कामा 50 है तो माइनस 50 लेस देन आर इक्वल 0 सेटिस्फाई करें, मतलब इधर साइड, ठीक है, इधर साइड, ठीक है।
हाँ, आपको इधर आपको पता चल रहा है ए वाला जो रीजन है इधर से शुरू करके ए वाला, ओके, ये ऊपर वाला रीजन साइड आ रहा है, ये जो लाइन के ऊपर पार्ट है। उसके बाद ये जो लाइन को ड्रा करना है तो मुझे कितना है 0,200, ओके, 0,200 इधर होगा और 100,0 इधर होगा, ठीक है। अब ये दोनों को ज्वाइन करता हूं मैंने, ठीक है, तो थोड़ा सा आ रहा है स्टूडेंट्स, बस ये वाला जो लाइन है ये वाला, ठीक है। हाँ, अब देखो, अभी आपको क्लियरली शेडेड रीजन दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन जो है आराम से दिख रहा है आपको। तो मैं शेडेड रीजन को शेड करता हूँ, ठीक है। तो कौन सी वाला, चलो ए वाला चूज करता हूँ। देखो ये वाला जो है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ए और ए और ए लाइन और ए लाइन, सो इधर एक पॉइंट देखो ये शेप में आ रहा है, ऐसा वाला शेप में आ रहा है फिजिबल रीजन, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है इसको मैंने ए लिया हूँ 0,50। ये दूसरा पॉइंट जो है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का इंटरसेक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड का दोनों का इंटरसेक्शन है 20,40 है। ये वाला जो पॉइंट है ये बी पॉइंट जो है इसको हमने सॉल्व किया 20,40 तक। और ये जो पॉइंट है सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 50,100 है। 50,100 आपको ग्राफ में आराम से पता चलेगा। और ये जो पॉइंट है डी 0,200, ठीक है, ये सी। सो आपका फिजिबल रीजन है, ओके, फिजिबल रीजन इज ए बी सी डी। ए क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो पॉलीगन मान लो क्वाड्रिलेटरल, ओके, राइट। व्हाट आर द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आया ए 0,50, तो बी 20,40 and C 50,100 and D 0,200, okay. So value of Z, value of objective function Z is equal to, इधर Z कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको, x plus 2y दिया है, हाँ, एट पॉइंट ए पे, ओके, ए इधर 0,50 उसमें रखे तो 0,100 आएगा, तो Z is equal to 100 होगा। एट द रेट बी पे जेड वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। बी कितना है 20,40, इसमें रखो 20, 40 टू 80 प्लस 10 20 100 होगा। एट द रेट सी पे जेड वैल्यू, तो सी कितना है स्टूडेंट 50,100, इसमें रखो 100 टू 250। एट द रेट डी पे जेड वैल्यू कितना आएगा, सो डायरेक्टली 400। तो मैक्सिमम किधर आ स्टूडेंट, इधर मिनिमम ये दोनों की जगह पे आया। मैंने ऑलरेडी बोला था एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है एक कंस्ट्रेंट से मैच हो रहा है, देखो कंस्ट्रेंट को पैरेलल है, तो कंपलसरी आपको दो जगह पे, मतलब ए और बी ये दोनों जगह पे आपको आ रहे हैं, ए और बी ये दोनों जगह पे आ रहे हैं, मतलब तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओके। ये ए बी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, देखो ये वाला जो है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ये है, इसका छोटा लाइन जो है, जो छोटा लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो जेड इज मैक्सिमम एट डी 0,200, that is x is equal to 0 and y is equal to 200. So maximum of z कितना है स्टूडेंट्स 400, okay, and z is minimum at a 0,50 and b 20,40. So minimum of z is equal to कितना है, तो 100 एट दो पॉइंट्स है 0,50 पे 20,40 पे दोनों जगह पे आएगा। सो ये है स्टूडेंट। नेक्स्ट तो आपको कौन सी टाइप की एलपीपी आपको दिखेगा, तो इसमें टाइप से स्टूडेंट्स, तो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी एक चीज मैन्युफैक्चर हो रही, इससे पहले हमने टेबल्स और चेयर्स वाला देखा था, तो जिसमें मैन्युफैक्चर करने टाइम पे जैसे चेयर की मैन्युफैक्चर है, ओके, टेबल्स की मैन्युफैक्चर, उसमें सारे जितने भी कंडीशन है वो सारे देखा।
तो वो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स को हमने बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। डाइट प्रॉब्लम्स है, ये डाइट प्रॉब्लम्स कैसा होता है, एक पेशेंट को या एक पर्सन को अलग अलग फूड देना चाहिए और फूड में क्या है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन का कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन देगा, इतना विटामिन अवेलेबल है, इससे ज्यादा मिनरल्स नहीं दे सकते और इतना फूड कंटेंट आपके पास है, तो ऐसी वाला प्रॉब्लम को हमने डाइट प्रॉब्लम बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसा फॉर एग्जांपल दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो उसमें कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको हमने 3 अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और सप्लाई करने टाइम पे आपको ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, ओके, वो ट्रांसपोर्ट की कास्ट कम होना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा आए। सो ऐसी टाइप की क्वेश्चंस को हमने बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अलोकेशन प्रॉब्लम, अलोकेशन मतलब फॉर एग्जांपल एक जैसा एक इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास जैसा शेयर बाजार है या म्यूचुअल फंड्स है, तो आपके पास जो फॉर एग्जांपल 1 लाख अमाउंट है, तो एक शेयर बाजार में एक पर्टिकुलर शेयर पे आप रखे तो कुछ पर्टिकुलर इनकम आ रहे, और म्यूचुअल फंड में लगाए तो कुछ इनकम आ रहे, तो दोनों में आप आपका जो पैसा है 1 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना अमाउंट रखे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, कम नुकसान, ओके, प्रॉफिट या लॉस, ओके, कम लॉस आना चाहिए या ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, उसके लिए आपको वो जो पैसे को कैसे अलोकेट करना है, तो कौन सी जगह पे फिक्स करना है। ऐसा यही नहीं, मान लो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है, किस में पैसा लगाना है आपको, तो वो जो अलोकेशन है इसको हमने बोलते हैं अलोकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इधर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, इसको हमने अच्छी तरह से देखे, तो इधर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, ओके, सो नट्स एंड बोल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, इट टेक्स 1 आवर टू वर्क ऑन द मशीन ए एंड 3 आवर्स टू वर्क ऑन मशीन बी, ए और बी दोनों मशीन से, ठीक है। सो इधर देखो स्टूडेंट्स, मशीन ए है, मशीन बी है, ठीक है, इधर नट्स है, इधर बोल्ट है, ठीक है। हाँ, इधर देखो, एक पैकेट नट्स फिट करने के लिए, नट्स तैयार करने के लिए ए मशीन में 1 घंटा ले रहे हैं, बी मशीन में 3 घंटा ले रहे हैं, ओके, राइट, दे वर्किंग आवर्स है, और इट टेक 3 आवर्स ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑन मशीन बी, 3 आवर्स 1 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस द बोल्ट, ठीक है, राइट, ये टाइम है। सो अब देखो, ये ए का ए टाइप मशीन है, ए बी टाइप मशीन है, उसके बाद क्या बोला है, अर्न द प्रॉफिट, ओके, सो इधर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट इसके ऊपर कितना है 17.5, नट के ऊपर, बोल्ट के ऊपर, बोल्ट के पैकेट के ऊपर 7 रुपीज, हाउ मेनी ईच पैकेट्स, ओके, ये एक पैकेट तैयारी करने का है सारे, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड इधर देखो स्टूडेंट्स, he operates his machines for at most 12 hours, 12 घंटा से ज्यादा नहीं चला सकता है। देखो, मैंने नट का पैकेट्स को एक्स ले रहा हूँ, बोल्ट का पैकेट्स को वाई ले रहा हूँ, ठीक है, नट का पैकेट्स को एक्स ले रहा हूँ, बोल्ट का पैकेट्स को वाई ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो ए मशीन है, ये किससे ज्यादा नहीं चलेगा, 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, ओके, लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है। या इसको अपने थोड़ा चेंज करें तो मैं इसको वापस लिखता हूँ, इधर आप ए लिखो, इधर आप बी लिखो, इधर नट है, नट का पैकेट एक्स, इधर बोल्ट है, बोल्ट का पैकेट वाई ले लो, इधर इधर ए में कितना है नट फिट करने के लिए, ए 1 आवर, बी में 3 घंटा, इधर 3 आवर्स, इधर 1 आवर, ओके। तो ये जो ए मशीन है, इट कैन नॉट वर्क मोर देन 12 आवर्स, ओके, इट इज आल्सो मोर देन 12 आवर्स, ओके। सो अब नट के ऊपर प्रॉफिट कितना है 17.5, ए दिया है आपको 7 रुपीज। अब देखते हैं इधर, लेट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स, ओके, नट का जो है वो नंबर ऑफ पैकेट्स एक्स लिया, और नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बोल्ट हमने वाई ले रहे हैं, ओके। नंबर कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, सो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये मशीन के ऊपर वर्किंग आवर्स
कितना है, 12 घंटा से ज्यादा नहीं चाहिए। सो ए कांट वर्क मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स। अब देखो ए के ऊपर एक्स पैकेट्स का हमने नट्स बना रहे, वाई पैकेट्स का बोल्ट्स बना रहे, ठीक है, ए के ऊपर। तो ये कितना होना चाहिए, 1x एंड 3y। तो 1x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है। इधर एक्स नट पैकेट बना रहे, मतलब ये इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद बी में कितना बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ, बी में कितना बोल रहे हैं, बी मशीन में नट पैकेट कितना बना रहे हैं, एक्स, और बोल्ट कितना बना रहे हैं भाई। सो इधर भी तो सेम, बी के नॉट वर्क मोर देन 12 आवर्स। सो इधर भी आ जाएगा आपको 3x प्लस वाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन आर इक्वल 12। समझा स्टूडेंट, इधर x नट पैकेट बना रहे, ओके। ए मशीन कितना ले रहे हैं, 1 घंटा, बी मशीन कितना ले रहे, 3 घंटा। मान लो कभी कभी हमने सारे नट पैकेट ए मशीन से ही बनाए, तब क्या हो जाएगा, 1x इधर 3y लेस देन आर इक्वल 12 ही होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 12 घंटा से ज्यादा नहीं चला सकता, ऐसा बी पैकेट का भी। और प्रॉफिट, ओके, सो प्रॉफिट देखते स्टूडेंट, प्रॉफिट कितना है, इसको जेड लेते, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, ओके। एक पैकेट का कितना है, 17.5, सो या 35/2। सो इधर 17.5 इंटू एक्स पैकेट्स प्लस 7 इंटू वाई पैकेट्स, ठीक है। सो आपको पूरा देखो स्टूडेंट, एलपीपी में लिख देता हूं। सो इधर आपका जो एलपीपी है मैं इधर लिख देता हूं, दो एलपीपी, ओके। एलपीपी क्या बना स्टूडेंट्स, maximize the profit, maximize z is equal 17.5x plus 7y, ओके। इधर हमने ऐसा लिखते हैं, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, पहला वाला कंस्ट्रेंट था ए मशीन कैनॉट वर्क मोर देन 12 आवर्स, x plus 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। दूसरा बी मशीन आल्सो 3x plus y लेस देन आर इक्वल टू 12, और नंबर ऑफ पैकेट्स कैनॉट बी नेगेटिव एक्स का हम ग्रेटर देन आर इक्वल 0। बस देखो स्टूडेंट्स, तो पहला वाला में, तो पहला वाला लाइन ले रहा हूँ, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 12। इसमें x 0 रखता हूँ, y वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स 12, y 0 रखता हूँ, x वैल्यू आएगा 4, ओके। इधर ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करे तो सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन की साइड शेड करना, शेड टूवर्ड्स ओरिजिन, ओके। इधर भी सेम टू सेम, हम क्या करना चाहिए, x के जगह पे 0 रखे, y वैल्यू 12 हो जाएगा, ओके। x के जगह पे 0 रखे तो y वैल्यू 12, सॉरी इधर थोड़ा चेंज है ना, x के जगह पे 0 रखे तो y वैल्यू 4 आ जाएगा, ओके। y के जगह पे 0 रखे तो x वैल्यू 12 आ जाएगा। हाँ, इधर y के जगह पे 0 रखते हो, x वैल्यू 4 आ जाएगा। सेम 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, तो ओरिजिन से ही जाएगा, मतलब ओरिजिन से शेड करना चाहिए आपको, और दोनों को सॉल्व करते, ओके। तो पहला इक्वेशन जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 36, तो इधर 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्शन कर दो, इधर 8y इज इक्वल टू 24 होगा, तो y इज इक्वल टू 8 3 जा, और y वैल्यू इसमें रखता हूँ, सो 3y इज इक्वल टू 9 आएगा, 3x इज इक्वल टू 9 आएगा, x वैल्यू आएगा 3। सो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 3, ठीक है। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, सो 1 2 3, मैं तो 2 लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12, इधर भी 2 4 6 8 10 12। अब देखो पहले वाला जो पॉइंट है 0,4, x का 0 y का 4 इधर, दूसरा 12,0 इधर, तो इसको ऐसा ज्वाइन कर दो स्टूडेंट्स। दूसरा जो पॉइंट है
दूसरा जो है इधर 0,4 और 4,0 एंड 12 0,12 ये जो लाइन है ऐसा आएगा, ठीक है। अब दोनों ओरिजिन साइड है, ये जो पॉइंट है आपको मिला 3,3 था, दोनों ओरिजिन से शेड करें तो ये वाला जो रीजन है ये आपका फिजिबल रीजन होगा, जिसका वर्टिसेस है 0,0 एंड 4,0 3,3 एंड 0,4, ठीक है। ओ ए बी सी। अभी लिख रहा हूं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओ 0,0 ओ ए बी सी, ओके। ये कौन सी टाइप की है, क्लोज्ड पॉलीगन है विथ वर्टिसेस 0,0, ए दिया है 4,0 एंड बी दिया है 3,3 एंड सी दिया है 0,4, ओके। सो एट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है, z इज इक्वल टू 17.5 इंटू एक्स प्लस 7y, ओके। एट ओ z वैल्यू तो 0 ओरिजिन पे, एट ए z वैल्यू कितना हो जाएगा, a मतलब 4,0 स्टूडेंट, इधर 4 रखे तो 70 आ जाएगा, 70। एट बी z वैल्यू, b में कितना है स्टूडेंट्स 3,3 है, सो इधर 3 रखे तो 73 इज 51, 52.5 इधर 21, 52.5 एंड 21 टोटल 73.5 आएगा, 73.5, ओके। तो उसके बाद एट सी, सी में कितना है, z इज इक्वल 0,4 है, 4 7 28। सो देखो स्टूडेंट सबसे ज्यादा किधर आया, इधर आया, सो इधर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट कितना बी पे, एट बी, बी कितना है स्टूडेंट 3,3, ओके। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 73.5 एंड नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स, सॉरी पहला नट्स, नट्स कितना है 3 एंड बोल्ट्स आल्सो कैन बी 3, ओके। सो ये है स्टूडेंट्स नट्स एंड बोल्ट्स का प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो आगे ये वाला क्वेश्चन है, डाइट वाला क्वेश्चन है, मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता, मतलब सारे एलपीपी बना के देता हूं, तो आप ग्राफ ड्रा करके इसका मैक्सिमम या मिनिमम सॉल्यूशन निकालना। तो इधर देखो स्टूडेंट इधर क्या बोला है, एक डाइटिशियन हैज टू डेवलप ए स्पेशल डाइट यूजिंग द फूड्स पी एंड क्यू। दो टाइप की फूड है पी एंड क्यू, एंड पैकेट से ईच में कितना ग्राम से 30 ग्राम से ज्यादा नहीं आप फूड पे। देखो इसमें पहली वाला जो फूड में कितना आना चाहिए, 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, ओके, ऑफ आयरन एंड 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। सो पहली वाला पैकेट में कितना कितना है, देखो इधर क्या क्या चाहिए आपको, कैल्शियम, आयरन, ओके, आयरन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ए। हाँ पहली वाला हमने मान लो एक्स पैकेट्स पहली वाला लिया एंड सेकंड वाला वाई पैकेट्स लिया। सो पहली वाला फूड में कितना यूनिट्स होना चाहिए, कैल्शियम का 12 एंड इधर 4, इधर 6 एंड इधर विटामिन कितना है स्टूडेंट्स 6, 4 12 4 6 6 एंड ईच पैकेट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ क्यू, क्यू का कितना कितना यूनिट्स है, देखो स्टूडेंट्स 3 20 एंड 4 एंड 3, ओके। सो इधर 3 20 एंड 4 एंड 3। अब क्या बोला है स्टूडेंट्स, द डाइट रिक्वेस्ट, देखो द डाइट रिक्वायर एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 240 कैल्शियम होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम से मिनिमम, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240, इधर एटलीस्ट 460, ओके। कैल्शियम कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए 240 units of calcium and at least 460 units of iron and at most
300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो इधर एटमोस्ट बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट्स। ओके, तो ये विटामिन ए का दिया नहीं है, विटामिन ए के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो इसको रखे तो भी कोई यूज नहीं है। हाँ, सो इधर क्या पूछा है उसने, देखो ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी कंटेन्स दिस, सो इतना होना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम खर्चे में, एक्चुअली इधर और भी थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम खर्च में आपको इसमें कैसे करना चाहिए। देखो नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितना होना चाहिए, टोटल पैकेट्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मान लो z में इधर p का कास्ट पड़ा 10 रुपीज, q का कास्ट पड़ा 20 रुपीज पर पैकेट मान लो। ओके, सो प्रॉफिट मतलब जो खर्चा है उसको कम करना है तो क्या करना चाहिए, देखो 10 इंटू एक्स 10x प्लस इधर 20y होगा। खर्चा कम करना है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो इधर कैल्शियम कंटेंट कितना होना चाहिए, 12x प्लस 3y, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240 होना चाहिए। उसके बाद इधर देखो स्टूडेंट्स, सो 4x प्लस 20y, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 460 होना चाहिए। इधर से 6x प्लस 4y, ये लेस देन आर इक्वल टू 300 होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट x कामा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ये पूरा एलपीपी हो गया स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करे तो आपको x और वैल्यूज y वैल्यूज मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट से मिनिमम है तो मिनिमम, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम। ऐसा भी पूछ सकता है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द विटामिन्स इन द फूड। ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ द विटामिन्स इन द फूड मतलब देखो विटामिन्स इन द फूड कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3y, इसका भी मिनिमम या मैक्सिमम पूछ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, देखो फॉर्म करना तो ऐसा ही है। सो आपका जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट बाकी जो कंस्ट्रेंट्स दिया है ये बराबर है। देखो ये किसका, कैल्शियम का, ये आयरन का, ये कोलेस्ट्रॉल का। ओके, एटलीस्ट मतलब मिनिमम से मिनिमम 240 होना चाहिए, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 300 होना चाहिए। सो ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर और एक लेक्चर भी आएगा, उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वरना ज्यादा लेंथी हो रहे लेक्चर। सो अगले लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस में करवाता हूँ स्टूडेंट्स, तब तक सो हैव ए नाइस डे। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। सो आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।